ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। ओमिक्रॉन की इस तीसरी संभावित लहर में केजरीवाल सरकार ने तमाम जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वो भी बंद कर दिए हैं। इस सब को लेकर के जो प्रॉपर्टी के कारोबारी हैं, खरीदार हैं, जो बेचने वाले हैं या जो रजिस्ट्रार ऑफिस आने वाले लोग हैं वो बेहद परेशान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जब बस मेट्रो फुल कैपेसिटी से चल सकती हैं, बाज़ारों में भीड़ है, धरने प्रदर्शन पर रोक नहीं, रैलियों में रोक नहीं, तो ऐसे में उस जगह पर रोक लगाना समस्या पर है जहां महज 7 से 8 आदमियों का स्टाफ काम करता हो, वो भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 34 में, जहां तमाम जो प्रॉपर्टी से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में काम बंद करना कहाँ तक जायज़ है। तो क्या कहना चाहेंगे आपको? मतलब सर, दिल्ली में 18 सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं। अब आप ये बताइए, एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में 5 या 6 का स्टाफ होता है जो काम करता है प्रॉपर। हर एक की अलग अलग डेस्क लगी होती हैं, कंप्यूटर पे वर्क होता है। केवल प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड कराने आते हैं उनकी डिटेल जो है ना वो कंप्यूटर में डालते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी होती है। 2 आदमी सेलर और परचेज़र होता है जिसकी प्रेजेंस होती है। 2 उसमें विटनेस होते हैं। एक बारी में 4 आदमियों की इन्वॉल्वमेंट है। स्टाफ अलग अलग काम करता है। तो बताइए कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से होती है, हम प्रॉपर देखते हैं वहाँ। तो आप ये बताइए कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस सबसे पहले क्यों बंद करता है केजरीवाल सरकार? आप जब देखो पोल्यूशन के टाइम पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस बंद कर दिया, उसमें बड़े परेशान हुए काफ़ी लोग। अब एक ऑफिस में अगर मैं एवरेज लगाऊं 50 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, तो 100 आदमी 50 2 आदमी सेलर और परचेज़र वो तो परेशान होगा ही होगा। 18 ऑफिस उन्होंने पूरी दिल्ली में बंद कर दिए। रेवेन्यू ख़राब होता है, पब्लिक परेशान होती है, लेन देन पहले हो चुका होता है जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज होती है। सब स्टार के यहाँ पता लगता है जा कर के, कोई पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं और वो बंद। अब आप ये देखिए कि वो अभी मंगलवार को बंद कर दिया उन्होंने और विदाउट इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचे हैं लोग, तो पता लगा कि वो तो सब स्टार बंद है। तो कोई लॉजिक तो हो सरकार की कि किस लिए बंद करते हैं वो। वहाँ कितने लोग इकट्ठे होते हैं सारे रैली में। ये अभी पंजाब में जाकर के अपना वो वहाँ रैली निकाल रहे हैं, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं। यहाँ जहाँ 4 आदमी या 5 आदमी इकट्ठा होकर के वर्क कर रहा है उसको तुरंत ही बंद कर देते हैं। तो इन्होंने परेशान किया हुआ है। पीछे पोल्यूशन के चक्कर में बंद कर दिया था सब रजिस्ट्रार ऑफिस। डीडीए ऑफिस में काम चल रहा है प्रॉपर। अब बताइए, डीडीए ऑफिस के साथ में ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है जो लीज और कन्वेंस डीड रजिस्टर्ड कराते हैं। डीडीए ने अपना काम किया 2 घंटे 3 घंटे में, उसके बाद तुरंत ही सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम होता है। अब आप ये देखिए कि 4 आदमी परेशान हुआ, ठीक है ना। पहले दिन वो घर से निकला है, पहले डीडी का काम कराया, उसके बाद वो दोबारा से फिर सब रजिस्ट्रार के यहाँ जा कर के और काम कराएगा। तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं है। वैसे कहते हैं कि भाई हमने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करना है और वैसे ऑफिस बंद कर रखे हैं। सबसे पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों बंद होता है, हमें ये समझाया जाए कि भाई सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कितने लोग इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं और वहाँ ये कोविड फैला रहे हैं, तो समझ से बाहर है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट भी है सरकार से कि ये जो है बार बार सब रजिस्ट्रार ऑफिस बंद करना ठीक नहीं है, लॉजिक नहीं है। अगर लगे लोगों को कि वहाँ 50 आदमी 100 आदमी इकट्ठा होकर के काम कर रहा है तो समझ आती है। 4 आदमी 5 आदमी स्टाफ काम करता है, ठीक है ना, और वो अपने तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है और अलग तरीके से काम होता है। तो ये केजरीवाल सरकार ने एक मुद्दा ले रखा है, जब चाहे सब रजिस्ट्रार ऑफिस को बंद कर दो। किस लिए बंद कर दो? आम पब्लिक परेशान नहीं होती इसमें, हम कारोबारी भी परेशान होते हैं, साथ में जो है ना यूज़र। किसी ने घर शिफ्ट करना है, कागज़ होंगे तो वो अपना सिस्टम बनाएगा कब वो शिफ्ट करेगा घर। पता लगता है कि 15 दिन सब रजिस्ट्रार बंद हो गया, पैसे का लेन देन हो रखा है। कई पार्टियां जो है इधर उधर भी हो जाती हैं, कई बार तो कुछ विवाद भी हो जाते हैं। विवाद भी खड़े हो जाते हैं। 15 दिन तक पैसे का लेन देन ना हो या 15 दिन तक कागज़ ना हो, ठीक है ना। ये ऐसी पोजीशन में अगर एक भगवान ना करे कोई अगर एक्सपायर हो गया तो वो लिटिगेटेड हो गया। तो
केजरीवाल सरकार ने ये सोचना चाहिए कि आम पब्लिक को तंग करना छोड़ें। डिसीजन जो है ना घर बैठ करके लिया जाता है, ना कि लेते हैं वो, ना कि पब्लिक को देख करके डिसीजन लिया जाए। बिल्कुल बहुत बहुत मजाक सा लगता है कि जब इतने सारे धरने प्रदर्शनों पर रोकना हो, मेट्रो बसें सब फुल कैपेसिटी के साथ चल रही हों, ऐसे में 4-6 आदमियों का जो स्टाफ है उसको घर बैठने को कहा जाता है। कितनी दिक्कतें आती हैं, आप बताइए थोड़ा सा, क्या कुछ। जितने भी रजिस्ट्रार ऑफिस ये जो केजरीवाल जी बंद कर देते हैं, ये बहुत गलत है। इससे क्या है कि मान लो मैंने मकान शिफ्ट करना है अपना, और मैं मकान शिफ्ट करने से रह गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे तो पैसे गए हुए आगे। और इससे जो आमदनी है, रेवेन्यू भी कम हो जाता है, रेवेन्यू भी लेट आता है। लेकिन गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा 10 दिन बाद मिलेगा, लेकिन जो रह रहा है वो कहाँ जाएगा। उसने मकान शिफ्ट करना है, आज अपना मकान शिफ्ट करने के लिए वो जा रहा है, वो कहाँ जाएगा। कार की जो रेवेन्यू है वो तो आ ही जाएगा देर सवेर, लेकिन जो परेशानियां सेलर और परचेजर को होती है और तमाम लोगों को होती है, उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। क्या मोटा मोटी बात ये उनकी बात क्यों नहीं समझ में आती? क्या आपने भी कभी कहा है, कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई ये बंद करना कहाँ, मतलब तुक क्या है इसका? कई बार बातचीत हो चुकी है जी सरकार से इस मुद्दों पे, पर लेकिन सरकार को पता नहीं क्या अच्छा लगता है कि जी रेवेन्यू मेरा तो बाद में भी आएगा। क्या ये शराब के ठेके बंद करके देख ले, उसको पता लग जाएगा रेवेन्यू कहाँ जाता है फिर। क्योंकि उनके तो दलाल बैठे हुए हैं, वो जो ब्लैक में बेचने वाले हैं वो तो उनसे पूरे कर लेगा। इसलिए कभी सरकार ठेकों को बंद नहीं करती। सबसे पहले हम लोगों के रोजी रोटी पे वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। आज 2 दिन का कर्फ्यू है जी, शनिवार इतवार का जी, आप जाकर देख लो 10 गुना लोग पूरी पेटियाँ उठा रहे हैं जी। वहाँ कोई वो नहीं है कोरोना, सिर्फ हमारा जहाँ सिर्फ 5-7 आदमियों का स्टाफ काम करता है, वहाँ हम लोगों के रोजी रोटी पे जहाँ सवाल आता है, जहाँ हम लोगों की इतनी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है, उस पर सरकार पता नहीं क्यों मिनट से पहले सबसे पहले उसको बंद कर देती है। ऐसा क्यों कर रही है समझ में नहीं आता जी। बिल्कुल सवाल इनका बिल्कुल वाजिब है। शराब के ठेकों पे जहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है वो चालू रहता है और रजिस्ट्रार ऑफिस बंद रहता है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे सरकार को, अभी जो देख रहे हैं इसमें जो है ना निर्णय प्रॉपर वो सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। पीछे पोल्यूशन हुआ तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हुए, उसमें जो है ना 10-12 दिन 15 दिन बड़े लोग परेशान हुए। उसमें लिटिगेटेड तो होते ही होते हैं केसेस, देखो, क्योंकि कई बार जो है ना पेमेंट का लेन देन या आरटीजीएस पहले हो चुकी होती है, पेपर जो है ना बाद में रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं। उसमें एक प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इतना स्टाफ होता है कि वहाँ कोई कोरोना की बात उठ ही नहीं सकती। और फिर जो है ना जिन्होंने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराने होते हैं वो आप जो है ना कॉल करते हैं तभी वो अंदर जाते हैं। और सब रजिस्ट्रार बैठे होते हैं, ऑफिसर बैठे होते हैं, उनसे काफ़ी दूरी पर वो प्रेजेंटेशन होती है। तो कहीं कोई तुक ही नहीं है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस को बंद किया जाए। बताएं तो सही कि भाई वो क्यों, वहाँ लोग इकट्ठे थोड़ी होते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस पे इतना ध्यान ना दे करके और जगह ध्यान देना। जैसे अभी शराब की बात उठी थी, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, बल्कि वहाँ 10-10, 15-15, 20-20 लोग इकट्ठे होकर के शराब मांगते होते हैं। वहाँ कोई उनका ध्यान नहीं है। जहाँ प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है वहाँ उनका ध्यान पता नहीं क्यों जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है सरकार इस पे पूरी तरह से ध्यान दे और ये बंद ना करें। ये इसमें जो है ना व्यापारी भी परेशान होता है, इसमें आम आदमी भी परेशान है और उनके पेमेंट गई होती है पार्टियों को। बिल्कुल मुझे लगता है कि सरकार कुछ करते हुए नज़र आना चाहती है। अदरवाइज जिन लॉजिक और जिन तर्कों की बात कर रहे हैं उसको देखते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को बंद कराया जाना कतई व्यवहारिक नहीं लगता। एक बात इसमें एक बात और उठती है, 50% कैपेसिटी पे काम करने की बात सरकार बोलती है। चलो 6 आदमी अगर काम कर रहे हैं, पहली बात तो वो कि 2 आदमी भी वहाँ बैठ कर के काम कर सकते हैं, केवल डॉक्यूमेंट्स की कंप्यूटर पे एंट्री डालते हैं केवल, ठीक है ना। आप जहाँ 50 रजिस्टर्ड करते हैं उनमें से आप 25 कर दें कि भाई हमने, आप जो है ना आजकल सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है और पहले से अपॉइंटमेंट ली जाती है। तो अपॉइंटमेंट 50 की ना देकर के 25 की दें, 10 बजे से और 1 बजे तक, 1:30 बजे तक का टाइम। क्या जानकारी आपके पास, कब तक बंद रहेंगे ये? और अगर तो ये है, सुनने में ये है, किसी ने बताया, अभी तक देखो कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। एटेंडम बंद किया है,
अभी फर्दर नोटिस, इसका मतलब 16 तारीख की बात सुनी थी, जो डीडीए सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पता लगा है। 16 तारीख देखिए आज हफ्ता 10 दिन अगर मालिया सब रजिस्ट्रार बंद होता है, पूरा का पूरा सिस्टम खराब होगा। अगर एक रजिस्ट्रार ऑफिस में 50 रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं, अब आप देखिए कि 18 ऑफिस हैं, उसके बाद जो है 15 दिन तक जो है ना वो रोक के रखें, तो ये एक छोटा काम नहीं है, ये बड़ा लिटिगेटेड काम है। और इसमें संभावनाएं बन जाती है ज़्यादा सरकार को कोसने की। कि सरकार को ये मोटी बात क्यों नहीं समझ में आती जो आप कह रहे हैं? सर कमरे में बैठ करके डिसीजन लेते हैं। प्रैक्टिकल अगर वो देखें, वहाँ देखें कितना स्टाफ है, 2 या 3 का स्टाफ होता है मुश्किल से, वही वर्क करता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑफिसर जो है ना सामने प्रेजेंट करके और वो रजिस्टर्ड करते हैं। फिर उनको पता है ना जी, रेवेन्यू उनको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा जी कल मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है ना जी, उनको तो पता है कि जी सरकार के पास रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, इसलिए सबसे पहले वो ये चीज़ को बंद कर देते हैं। मुझे तो ये जो डिसीजन लेते हैं ना, ये बीच में हाँ बंद कर दिया और फिर अब खोल दिया, ना बंद करने के पीछे लॉजिक नज़र आता है, ना खोलते हैं तो क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर लॉजिक नज़र आता है। अभी स्पेशली ये रजिस्टर ऑफिस बंद करने का लॉजिक क्या है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। उसमें शायद सैनी साहब ने बात करी हो कि आपने अगर दिन में 50 लिखत हो रही हैं, 100 लिखत हो रही हैं प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स या जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी जगह आप उसको रिड्यूस कर दीजिए। आप गैप ज़्यादा दे दीजिए कि हर आधे घंटे बाद की एक अपॉइंटमेंट दी जाए। अपॉइंटमेंट का सिस्टम ऑलरेडी है इनके पास, वैसे 2-2, 3-3 मिनट की देते हैं, आप आधे घंटे बाद करिए ताकि काम तो चलता रहे, सफ़र तो ना करे कोई भी। जनता ही सफ़र करिए, हम लोग जनता ही हैं जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो उनका डील पे डील है, किसी ने प्रॉपर्टी ले रखी है फिर आगे उसने बेची हुई है, तो सारा वो सब लोग सफ़र करते हैं उसमें। तो कोई बिल्कुल लॉजिक जो सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक पूछ रहे हैं कि सरकार फैसले ठंडे दिमाग से ले और सोच समझ कर ले, इस तरह के फैसले लेकर के मजाक ना करे। तमाम तरह की मेट्रो बसें चल सकती हैं, धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों नहीं चल सकते हैं? ऐसी खबरों के लिए हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।